अब हम उस हिंसा का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है। इस समय मणिपुर में हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों के बीच एक हिंसक संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से वहां स्थितियां बहुत तनावपूर्ण बनी हुई हैं। यही हिंसा अगर दिल्ली के आसपास किसी राज्य में हुई होती तो अब तक ये देश की सबसे बड़ी खबर बन चुकी होती। अब तक सारे न्यूज चैनल्स के जो ओबी वैन्स हैं वो वहां तैनात हो चुके होते और आप लाइव टेलीकास्ट दिन भर देखते। लेकिन मणिपुर दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए इसके बारे में रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है। लेकिन हम आज अपने नॉर्थ ईस्ट के दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, खास तौर पर मणिपुर के दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि हमें उनकी चिंता है और हम उनके इस मुद्दे को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं। और भारत सरकार भी इस हिंसा को लेकर काफी गंभीर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कर्नाटक का चुनावी दौरा रद्द कर दिया और उन्होंने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात की और इस हिंसा को रोकने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से कदम उठाने के लिए कहा है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद मणिपुर में अब कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और अब वहां संवेदनशील इलाकों में भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियां लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने C-17 ग्लोब मास्टर और दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात किए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में उन्हें मणिपुर भेजा जा सके। अब आपको ये बताते हैं कि मणिपुर में ये हिंसा हो क्यों रही है। इसका कारण है मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया एक नया आदेश, जिसमें अदालत ने मणिपुर की बीजेपी सरकार को एक सिफारिश पर अमल करने का निर्देश दिया और ये सिफारिश मणिपुर के मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई है। इसमें लिखा है कि मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है उसे भी राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए और इसी बात का मणिपुर में विरोध हो रहा है। मणिपुर में कुल 33 अनुसूचित जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और ये सभी जनजातियां मुख्य तौर पर दो समुदायों में बटी हुई है। एक समुदाय को नागा कहते हैं और दूसरे को कुकी कहते हैं और यही दोनों समुदाय इस समय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के भी दो कारण हैं। पहला है धर्म और दूसरा है जमीन। दुनिया भर में भी जो दंगे होते हैं, हिंसा होती है, वो या तो धर्म के नाम पर होती है या फिर जमीन के नाम पर होती है और इसमें तो दोनों है। मणिपुर में नागा और कुकी समुदाय के जो लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं वो सभी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि मैतेई समुदाय की राज्य में दो शाखाएं हैं। इनमें एक मूल मैतेई है जो हिंदू धर्म को मानते हैं और दूसरे हैं मैतेई पंगाल जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें भी मैतेई समुदाय के हिंदुओं को एसटी का दर्जा देने के लिए कहा गया है, जिसका ईसाई धर्म के अनुसूचित जनजाति के लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि मणिपुर की राजनीति में और वहां के सामाजिक ढांचे में मैतेई समुदाय का पहले से ही बहुत प्रभाव है और राज्य के 60 में से 40 विधायक इसी समुदाय से आते हैं और सरकारी नौकरियों में भी इस समुदाय का ज्यादा दबदबा है। इसलिए अगर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया तो नागा और कुकी समुदाय के लोग पिछड़ जाएंगे। और इस संघर्ष का दूसरा कारण है जमीन। मणिपुर राज्य जो है वो दो भूभागों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है जमीन के। इनमें एक घाटी का है जहां ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मैतेई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं। जबकि जो दूसरा भूभाग है वो पहाड़ी इलाकों का है जहां अनुसूचित जनजाति यानी ईसाई धर्म के कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। बड़ी बात यह है कि घाटी का इलाका राज्य के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 10% हिस्सा है, जबकि पहाड़ी इलाका राज्य के 90% इलाके को कवर करता है। अब कानून कहता है क्योंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन हाई कोर्ट के मौजूदा आदेश के बाद अगर उन्हें ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ पहाड़ों पर जमीन खरीदने का अधिकार भी मिल जाएगा। अभी तक तो वो सिर्फ घाटी में रहते हैं जो कि सिर्फ 10% हिस्सा है मणिपुर का और पहाड़ों पर नहीं रह सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। अब वो पहाड़ों पर जमीन खरीद पाएंगे और यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नागा समुदाय के ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहां संघर्ष चल रहा है, हिंसा हो रही है। यहाँ पर मैतेई समुदाय की दो बड़ी दलील है। इनमें पहली दलील यह है कि वर्ष 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ
उससे पहले मैतेई समुदाय यानी वहां के हिंदू अनुसूचित जनजाति में ही आते थे और वो मणिपुर के मूल निवासी हैं। लेकिन विलय के बाद उनका ये दर्जा छिन गया और राज्य में मुस्लिम और ईसाई धर्म की आबादी बढ़ गई और मैतेई समुदाय की जो आबादी वर्ष 1951 में 59% हुआ करती थी, वो 2011 में घटते घटते 44% रही। इसके अलावा मणिपुर में जो मूल हिंदू हैं, वो तो एसटी नहीं होने की वजह से पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहाड़ी इलाकों में म्यांमार से घुसपैठ करके जो लोग आ रहे हैं, वो वहां आसानी से रह भी रहे हैं और उन पर ज्यादा कोई बातचीत भी नहीं होती, कोई उन पर आपत्ति भी नहीं करता और इसीलिए ये सब कुछ वहां हो रहा है। और भारत में वर्ष 2011 के बाद से वैसे तो कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कुछ समय पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि भारत के 700 में से 200 जिले ऐसे हैं जहां अब हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं और ये प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मणिपुर में भी ये हो रहा है। हम अभी मौजूद है जो फॉर्मर एमएलए ऑफ चुचानपुर पी हंसिलियांग, उनका घर हम लोग देख सकते हैं कि फुली बर्न डाउन हो चुका है, जल रहा है, अभी आग निकल रहा है, काफी गाड़ी जो अंदर में है वो भी बर्न कर रहा है, पब्लिक यहाँ पे गैदर हो चुका है। These accidents are a result of prevailing misunderstanding between two sections of our society. Additional central paramilitary forces have been requisitioned for deployment in sensitive areas. We are committed to protect the life and property of our peoples. Long-term grievances of communities will also be suitably addressed. अब बड़ी बात यह है कि अगर यही इसी तरह की हिंसा या आरक्षण को लेकर तोड़-फोड़ या इस तरह का संघर्ष अगर दिल्ली के आसपास किसी राज्य में हो रहा होता, दिल्ली में होता, हरियाणा में होता, यूपी में होता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे किसी राज्य में हुआ होता, तो अब तक ये देश की पहले नंबर की खबर बन चुकी होती। लेकिन अभी भी आपको भी इस खबर के बारे में शायद पता नहीं होगा और इसीलिए ये खबर आज हमने यहाँ प्राइम टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट में न सिर्फ आप तक पहुंचाई, बल्कि आपको ये भी जानना चाहिए कि मणिपुर में इस समय स्थिति क्या है, राजनीति की क्या स्थिति है और समाज की इस समय वहां क्या स्थिति है और कैसे वहां पर भी अब हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं धीरे